आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। साइबर हेल्प सेंटर ने रिश्तेदार बनकर ठगे गए 90,000 रुपये वापस करा दिए। शहर के कृष्णापुर निवासी सतपाल ने साइबर हेल्प सेंटर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने रिश्तेदार बनकर उसके खाते में रुपए डालने के नाम पर 90,000 रुपये हड़प लिए। साइबर हेल्प सेंटर ने बैंक की मदद से खाते को फ्रीज कराकर धनराशि को वापस करा लिया। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि ठगी का शिकार होने वाले तत्काल साइबर सेल की मदद लें ताकि ठगी गई रकम की निकासी को रोका जा सके। जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा परचम लहराने की तैयारी में है। गुरुवार को हुए नामांकन में भाजपा के 3 ब्लॉक प्रमुखों उम्मीदवारों के सामने कोई नामांकन नहीं आया है। सदर ब्लॉक में आज पूर्व प्रमुख अमित चौधरी की धर्मपत्नी वर्षा चौधरी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बन गई। वर्षा के सामने कोई उम्मीदवार नहीं आया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के भाई विवेक बालियान, बीजेपी जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। मोरना से भाजपा उम्मीदवार अनिल राठी के सामने भी कोई नामांकन करने नहीं आया। राठी चौथी बार ब्लॉक प्रमुखी की कमान संभालेंगे। चरथावल ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार अक्षय पुंडीर का अकेला नामांकन रहने के कारण एक तरह से वह भी निर्वाचित हो गए। श्री गणपति खाटू श्याम मंदिर में गुरुवार को भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत गुरुवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से होकर श्री बालाजी धाम मंदिर, श्री सीताराम मंदिर से होते हुए श्री बालाजी चौराहा आदि से होकर गुजरी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्य यजमान अरविंद भारद्वाज रहे। पूजन में मंदिर परिवार के संरक्षक और समाज सेवी भीम कंसल, अशोक गर्ग, अनिल गोयल, जेपी गोयल, सोम प्रकाश कुच्छल, कैलाश ज्ञानी, कुलदीप शर्मा, विकास अग्रवाल, अंकित, गोल्डी, हरिमोहन सिंघल, रजत राठी, अमरीश सिंघल, अमन गोयल, अशोक तायल, अंकित तायल, नरेश अग्रवाल, दिनेश गर्ग, प्रतीक कंसल आदि उपस्थित रहे। शहर के एसडी कॉलेज भोपा रोड में विश्वविद्यालय की एनुअल सेमेस्टर प्रोफेशनल की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बताया गया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी कमरों को सैनिटाइज कराया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को सख्त निर्देशित किया गया कि वो बिना मास्क के कॉलेज प्रांगण में ना आए। अगर कोई भी छात्र बिना मास्क के कॉलेज आता है तो उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को भाकियों से जुड़े किसानों ने जिले भर में सिर पर सिलेंडर आदि लेकर प्रदर्शन किया। महावीर चौक पर एकत्र हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और यूपी की सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद और बीज पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को ज्ञापन दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने आज कुकड़ा मंडी रोड पर नालों की तली तक सफाई का अभियान शुरू कराया। नालों में भरा मलबा सड़क पर निकलवाकर हटवाया गया। पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौके पर खड़े होकर यह काम कराया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बरसात से पहले तमाम नालों की सफाई कराई गई है ताकि जल भराव की समस्याओं से बचा जा सके। 62 दिन बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बसों का आज से आवागमन शुरू हो गया, जिससे दोनों राज्यों के यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यूपी सरकार ने बुधवार को ही उत्तराखंड की बसों को आने की अनुमति दी। वैसे ही परिवहन निगम ने बसों का संचालन शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप अग्रवाल और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राजकुमार तोमर ने बताया कि यात्रियों के लिए खुशी की बात यह है कि गुरुवार से मुजफ्फरनगर से दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून आदि मार्गों पर बसों का संचालन पूर्व की भांति प्रारंभ हो गया है। दून से उत्तराखंड बसों का हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार से दिल्ली के लिए बस संचालन पूरी तरह से सुचारू हो गया है। रुड़की रोड व्यापार संघ ने जिलाधिकारी के नाम पर ज्ञापन देकर आरा मशीन चलाने की अनुमति मांगी है। बताया कि 2018 में व्यापारियों को आरा मशीन लगाने के लिए लाइसेंस इशू कराने के साथ 5 साल तक फीस जमा कराने के आदेश दिए थे। कई व्यापारियों ने लाइसेंस इशू कराकर 5 साल तक की फीस जमा करा दी थी। बाद में एनजीटी द्वारा इस आदेश पर रोक लगा दी। तभी से मामला कोर्ट में लंबित है। व्यापारियों की मांग है कि जल्द से जल्द इस रोक को हटाया जाए और आरा मशीन जिन व्यापारियों ने लगाई है उनको चलाने की अनुमति दी जाए। उत्तराखंड में अब घर बैठे ही आपको पुलिस क्लियरेंस मिलेगा। सर्टिफिकेट पाने के लिए अब थानों और पुलिस ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। जॉब, पासपोर्ट या वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए थानों एवं पुलिस ऑफिस पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए उत्तराखंड पुलिस के सिटीजन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन देवभूमि मोबाइल ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। एक बार ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन 50 रुपये शुल्क भरने के बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। साथ ही 200 यूनिट तक के बिल पर 50% छूट देने की बात कही है। इस घोषणा से राज्य के लोगों ने सरकार का आभार जताया है। उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने भी सत्ता में आने पर बिजली और पानी फ्री देने का वादा किया है, लेकिन उससे पहले ही धामी सरकार ने यह फैसला लेकर आप पार्टी के वादों की हवा निकाल दी है। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।